बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ट्रंप ने ये कह दिया है कि अब जंग बंदी का जो मुआहदा है वो मेरे नज़दीक ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कुछ हुआ है उसके बाद शायद हम भी ये समझने पर मजबूर हो गए थे कि अब जंग बंदी जो है वो मज़ीद आगे नहीं चल सकती। अब तबाहकुन जंग जो है वो होने वाली है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ये सब कुछ मार्केट को क्रैश करने के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए कर रहा है, गोल्ड को नीचे लाने के लिए, ऑयल को ऊपर लाने के लिए कर रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि सुबह जब अमेरिका ने ईरान के उस हमले के जवाब में 80 अहदाफ पर निशाना लगाया था ईरान में, तो उस वक्त ही ये चीज़ वाज़े हो चुकी थी कि अब ये दोनों फ्रीक जो हैं ये चुप बैठने वाले नहीं हैं। देखें, जो खामनाई का जनाजा था उसमें लोगों ने बैनर उठाए हुए थे कि हमें इंतकाम चाहिए, हमें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का सर चाहिए। और इसके दौरान आप देखें, ईरान ने इतना भी वेट नहीं किया कि वो अपने सुप्रीम लीडर के जनाजे को जो है वो ख़त्म कर लें, उसको मुकम्मल कर लें। उन्होंने इसका भी इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने एक जाती हुई कश्ती जो है आबनाए हरमज से एक कश्ती गुजर रही थी, एक जहाज गुजर रहा था जिसके ऊपर सऊदी अरब का झंडा लगा हुआ था, उसको निशाना बनाया जाता है और अलेजिडली ईरान पर जो है उसका लगा दिया जाता है इल्जाम कि ईरान ने ऐसा कुछ किया है, जिसके बाद कतर भी खुल के सामने आया, बाकी मुमालिक ने भी इसकी जो है वो मुजम्मत की थी। लेकिन अमेरिका ने आज सुबह इसके बदले में बहुत बड़ी स्ट्राइक की है और ये स्ट्राइक सिर्फ आर्मी टारगेट्स पर नहीं थी बल्कि और भी कई जगहों पर हुई थी। और इसके बदले में ईरान ने क्या किया, ईरान ने 80 टारगेट्स जो हैं हिट हुए थे उनके बदले में 85 टारगेट्स पर हिट किया है। अब ये सब कुछ उस टाइम पे हो रहा है जब अली खामनाई का जनाजा जो है वो जनाजा गाह में पड़ा है। मतलब ये उस वक्त हो रहा है। आप इस चीज को सिर्फ समझें कि ईरान इतना भी नहीं डर रहा कि हमारा जनाजा जो है वो मैदान में पड़ा है, वहां पे करोड़ों लोग हैं, वहां पे ट्रंप हमला कर सकता है, इस चीज का भी उन्हें खौफ नहीं है। और वो ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई ये समझता है कि ये जंग खत्म हो गई है तो वो अहमकों की दुनिया में रहता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आता और ईरान जो है वो किसी के सामने झुकता नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में बज़ाहिर आपको ये लगता है, आपको ये समझ आ रहा है कि ताकतवर कौन है, ताकत किसके पास है, हमला करने की ज्यादा सकत किसके पास है, लेकिन जो जज्बा है वो ईरान का जो है वो दीदनी है। ईरान इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि जहां पे हमारा कब्जा था अब वहां पे अमेरिका का कब्जा हो। वो कहते हैं कि जी आबनाए हरमज पर पहले भी हमारा ही कब्जा था, अब भी हमारा ही कब्जा होगा। और इस कब्जे की जंग में अब पूरी दुनिया पिस रही है। आज फिर गोल्ड, बिटकॉइन, पूरी मार्केट क्रैश हुई है। आज फिर 6% तेल की कीमतें जो हैं वो आम रूटीन से ऊपर गई हैं। वो तेल जो कि 72 रुपए के करीब बिक रहा था पिछले दिनों, 68 पे भी आया था, अब वो 6% इजाफे के साथ काफी ऊपर चला गया है। और पाकिस्तानियों को तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि अब आपको एहतजाज करने की जरूरत नहीं है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही। अब आपको कुछ और एहतजाज करना पड़ेगा और उसके लिए अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये जंग बंदी जो है इसको पाकिस्तान मजीद आगे थोड़ा ले जा सकता है या अब मुआहदा खत्म है, अब जंग होगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।